हाय स्टूडेंट्स, आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं आज का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। आज के सीईटी के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न से पूछे गए उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। भारत की बात की जा रही है और भारत में आप पढ़ते हो बाघ परियोजना। भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी आपकी, वो की गई थी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, भारत में बाघ परियोजना की बात की जा रही है, नहीं कि राजस्थान में। राजस्थान में आप जानते हो 1 अप्रैल 1974 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बीकानेर जिले से प्रभावित होने वाली नदी का नाम। आप जानते हो कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ कोई नदी नाले नहीं बहते हैं। बाकी आपके ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा। मेंथा आप जानते हो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, मेंथा की आप पढ़ते हो, और खारी है, खंडेला है, मेंथा है, ये सभी आपकी सांबर झील की नदियां हैं। कांतले नदी आपके पढ़ते हो, खंडेला की पहाड़ी रवासा सीकर से, घग्गर नदी आप लोग जानते हो उत्तरी राजस्थान से निकलती हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। वो देखिएगा आपके कौन से प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित रहते हैं, वो देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो 4 नंबर देखिएगा। सिल्ला देवी का मंदिर स्थित है, यानी सिल्ला देवी का जो मंदिर है, सिल्ला देवी के मंदिर के संदर्भ में पूछा गया। सिल्ला देवी आप जानते हो दोस्तों कि आमेर के कछवा वंश के शासकों की ये आराध्य देवी है। इसकी मूर्ति लेकर आए थे जयसोर के राजा केदार से छीनकर जयपुर के राजा मान सिंह लेकर आए थे। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, आमेर। आमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। आप जानते हो बूंदी और कोटा क्षेत्र आप हाड़ौती के नाम से जानते हो, और हाड़ा वंशीय राजाओं का आधिपत्य होने के कारण इसे हाड़ौती कहा गया है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका हाड़ौती वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? हाड़ौती इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका वह बैंकिंग उद्योग, यानी बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, वो यीस्ट है आपका, यानी सी नंबर ऑप्शन को मानकर चलेगा। वो सी नंबर ऑप्शन आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान जीके का जो अगला प्रश्न है आपका वो है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। यानी अग्नि नृत्य की बात की जा रही है। अग्नि नृत्य आप जानते हो कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो 36 रूल्स को फॉलो करते हैं, उन लोगों के द्वारा, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और इस अग्नि नृत्य की बात करें तो इसमें धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य, इसमें राग के साथ फाग का समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला कि विश्वास्वरूप किसकी प्रतिमा, भगवान शिव की जो प्रतिमा रहती है वो आपकी भगवान शिव की ये प्रतिमा रहती है। 12 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर जो 33 है, राजस्थान जीके से संबंधित वो प्रश्न आपसे पूछा गया है। और वो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित। आप जानते हो राजस्थान में सांपों से संबंधित, और सांपों से संबंधित आप गोगाजी यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो मानकर चलिएगा आपका गोगाजी सही होगा। अगर गोगाजी ऑप्शन नहीं होते तो आप तेजाजी महाराज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन से सभ्यता में आवास व बस्ती बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। ये दोस्तों मानकर चलेगा एक अच्छा प्रश्न है, वो शानदार प्रश्न पूछा गया। राजस्थान से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है, तो ये आपका एक शानदार प्रश्न है। आप लोगों ने अमूमन पढ़ा होगा, या हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है, काफ़ी पढ़ा है कि राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं करके पत्थर के पानी के बांध बनाए गए, पत्थर के मकान बनाए गए। ऐसा सभ्यता स्थल है जहाँ ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। गणेश्वर सभ्यता आपकी जो सीकर वाली सभ्यता है, इस सीकर वाली सभ्यता में आपके ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। ए नंबर ऑप्शन मानकर चलेगा, गणेश्वर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों एक आपका 36 नंबर प्रश्न है। राजस्थान के आर्ट और कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर के प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या। दोस्तों आप जानते हो कि जोधपुर में बादलें, और बादलें पानी के जो जस्ते के बने हुए जो पानी के पात्र होते हैं, बोतल नुमा जो पात्र होते हैं, उन पात्रों को आपका क्या बोला जाता है? बादला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बादला बोला जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर मानकर चलिएगा सी नंबर ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित देखते हैं दोस्तों कौन सा है।
देखिएगा प्रश्न नंबर 39 एक अच्छा प्रश्न पूछा गया। और 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। और किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ आपके ट्रेंच आयोग का पूछा गया। दोस्तों अमूमन आप जानते हो कि ट्रेंच आयोग का संबंध आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रहता है। आपने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा कि 1921 ईस्वी में बेंगू की बात करें तो आपके प्रेजेंटली आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। पहले भीलवाड़ा में था और मेवाड़ रियासत की ए श्रेणियों में यानी 16 मेवाड़ में ए श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना आपका बेंगू पड़ता है। और बेंगू की बात करें तो विजय सिंह पथिक को बुलाया गया था और गोविंदपुरा गांव से आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई, भैरूकुंड से बात की गई थी, मेलान नामक स्थान से। फिर यहाँ विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के बुलाया गया था। फिर चौधरी रामनारायण को इस आंदोलन का नेतृत्व दिया गया था और चौधरी रामनारायण के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। फिर यहाँ के जो ठिकानेदार थे राव अनूप सिंह थे, इनके बीच में समझौता वगैरह, समझौते की बात करें तो आंदोलन समाप्त करने की बात की। फिर मेवाड़ सरकार, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह आएंगे और वहाँ एक ट्रेंच आयोग को भेजेंगे और इस सम्मेलन को रद्द कर देंगे और उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न पूछा गया कि ताराकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध। दोस्तों आप जानते हो नाथ द्वारा राज संबंध की जो ताराकसी के जेवर है, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी नंबर ताराकसी के जेवर पूछे गए हैं तो वो आपके नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एकीकरण के संदर्भ में पूछा गया। एकीकरण के जो वृहद राजस्थान के राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो वृहद राजस्थान के जो राजप्रमुख दोस्तों उनकी बात करें तो वो महाराजा सवाई मान सिंह थे। कौन थे? बी नंबर ऑप्शन को मानकर चलिएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यानी महाराजा मान सिंह के संदर्भ की बात करें तो महाराजा मान सिंह आपके यानी जिस वृहद राजस्थान को आप पढ़ते हो उसका गठन आपके 30 मार्च को किया गया। 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजधानी जयपुर को बनाया था। महाराजा प्रमुख की बात करें तो महाराजा आपके जो प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे। हाँ, राज प्रमुख की बात करें तो सवाई मान सिंह थे। महाराजा प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे भाई? प्रधानमंत्री की बात करें तो आप जानते हो हीरालाल जी शास्त्री थे। उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी दिन आपके 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाने की भी घोषणाएं कर दी गई थी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगले आपके ये अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्न रहते हैं। देखिएगा दोस्तों 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादक संयंत्र? दोस्तों आप जानते हो कि राजस्थान में नहीं तो आपको क्रिटिकल पूछा गया, नहीं सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा गया, सीधा राजस्थान का कोयले पर आधारित पहला पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ मानकर चलेगा आपका सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सूरतगढ़ जो विद्युत संयंत्र है वो राजस्थान का पहला आपका कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र यानी तापीय विद्युत संयंत्र रहने वाला है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे के जो प्रश्न से रहते हैं राजस्थान जीके के संदर्भ में तमाम प्रकार के ऑथेंटिक आंसर की देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। आगे देखिएगा अगले जो प्रश्न है वो कौन सा आपका राजस्थान अरावली की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछी गई। दोस्तों आप जानते हो अरावली की 5 ऊंची चोटियां आप सब लोग पढ़ते हो कि अरावली की यानी सबसे पहले आपकी गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर आपकी दिलवाड़ा है, फिर आपकी जरगा है, अचलगढ़ है, फिर आपके ऋषभदेव की है, अवारगढ़ की, बहुत सी चोटियाँ आती है अरावली के अंतर्गत। परंतु यहाँ अरावली की दूसरी सबसे ऊँची चोटी पूछी गई। सीधा का सीधा फैक्ट पूछा गया। सीधे के सीधे फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शेर 1597 मीटर यानी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर 1722 मीटर रहती है। 1722 के बाद में आपकी जो शेर है वो 1597 मीटर रहती है। फिर आपकी जो तीसरी है वो दिलवाड़ा 1442 के आसपास रहती है। फिर आपकी जरगा 1431, फिर आपकी अचलगढ़ 1380। तारागढ़ आप जानते हो अजमेर में इसकी ऊंचाई 870 के आसपास, यहाँ हिंदी ग्रंथ अकादमी 872 के आसपास मानती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। राजस्थान जीके के जितने भी हैं प्रश्न हैं उनको बात करें तो एक ऑथेंटिक आंसर की देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे देखिएगा आगे के प्रश्न देखते हैं और आगे के प्रश्न आपके हैं वो है प्रश्न नंबर, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली का स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें तो हाँ देखिएगा किशनगढ़ चित्रशैली है। किशनगढ़ चित्रशैली के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया और किशनगढ़ चित्रशैली के संदर्भ में आप जानते हो कि बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध चित्र जिन पर आपके 1973 में 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी की जाती है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और इनके इसमें बात करें मयूर ध्वज है, निहाल चंद है, आपके बहुत से चित्रकार रहे और ये आपके किशन सिंह
के समय तो आपकी किशनगढ़ चित्र शैली यानी किशनगढ़ शहर की स्थापना भी 1609 में। तो यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराजा सावन सिंह उर्फ नागरीदास इसके समय आपकी किशनगढ़ चित्र शैली विश्व प्रसिद्ध हुई थी भाई। बड़ी ठणी जैसे प्रसिद्ध चित्र बना दिए गए थे। आगे देखिएगा, आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। आगे राजस्थान जीके के कौन से प्रकार के प्रश्न रहेंगे? हाँ, आगे देखते हैं आगे राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न रहेंगे आपके। और देखिएगा, राजस्थान में किस जिले के राजस्थानी नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं था? तो यहाँ देखिएगा इसका ऑप्शन अलवर, कोटा, उदयपुर। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न की क्या पूछा गया, राजस्थान में नगरीय आधारभूत विकास परियोजना का प्रथम चरण में शामिल नहीं था। नगरीय की बात की जाए तो यहाँ कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की देखिएगा, और ये आप करंट में अब सब लोगों ने पढ़ा होगा। 30 सितंबर 2022 को 68वें फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आप जानते हो कि यहाँ आशा जो पारेखर है, काफ़ी चर्चा में भी रहे थे आशा पारेखर जी, जिन्हें आपके दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है सिनेमा जगत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार रहता है वो सी नंबर ऑप्शन को मानकर चलेगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं। जो एबोनी है, महागोनी है, ट्रच है, बुलोच है, ऐसे जो आपके वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे वृक्ष दोस्तों मानकर चलिएगा ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कौन से वनों में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में इस प्रकार के वृक्ष आपके पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की और बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, और कौन से आपके प्रश्न हैं। नागौर जिले की कौन सी झील नहीं है? दोस्तों आप अमूमन हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं कि साड़ू के पालू को कुत्तों ने रेवासा में फाड़ा बाप रे, ऐसे ट्रिक्स के नाम से पढ़ते हो। और यहाँ आप पढ़ते हो कि रेवासा नामक की जो खारे पानी की झील है वो सीकर जिले में है। कहाँ? सीकर जिले में। कर्नाटोड कहते हैं कि प्राचीन काल में रेवासा का नमक राजस्थान में लगभग सभी जगह पहुंचाया जाता था। तो ये रेवासा झील आपकी सीकर में, डेगाना है, डिडवाना है, कुचामनी, खारे पानी की सभी झीलें हैं वो आपकी नागौर जिले में रहती है। और आप पढ़ते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो नागौरी उच्च भूमि है, वहाँ पाई जाती है। आगे की बात कर लेते हैं भाई। अगला जो प्रश्न है, अगला राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न है उनकी बात करेंगे दोस्तों। एक अच्छा प्रश्न पूछा गया कि जोधपुर के जसवंत थड़े का निर्माण जोधपुर के जसवंत थड़ा आप लोग पढ़ते हो कि जोधपुर के जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आप जानते हो कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र हुए थे यशस्वी पुत्र सरदार सिंह के द्वारा आपके 1906 से 1910 के मध्य जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने बिल्कुल जस्ट सामने बना हुआ ये स्मारक है। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछी गई दोस्तों। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी ऑप्शन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। गुरु शिखर अरावली की है, दादा बेटा है, अन्ना जो दादा बेटा दक्षिण भारत की अन्नाई मुड़ी की बात करें भी महेंद्रगिरी जो पूर्वी 1501 मीटर के आसपास रहती है। और 1501 मीटर के आसपास महेंद्रगिरी की बात की जाए तो महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। पूर्वी घाट की ऊंची चोटियों में से ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। 1501 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। आगे के प्रश्न की बात करें, ब्लू पोट्री दोस्तों आप जानते हो ब्लू पोट्री से संबंधित शिल्पकार का नाम है। और ब्लू पोट्री से संबंधित ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ब्लू पोट्री है जयपुर की प्रसिद्ध है और आपके बार बार प्रश्न बनने वाले हैं। तो इससे जो आधुनिक शिल्पकार पूछा गया और उसमें आपके अनुराधा जांगीड़ है, अरार अहमद है, राजेश गोदा है, नवरत्न जांगीड़ है, ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ब्लू पोट्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो उनकी बात करेंगे भाई। ब्लू पोट्री आप जानते हो कि जयपुर के मान सिंह लेकर आए थे। राम सिंह का काल सवर्ण काल रहता है, राम सिंह का काल आपका सवर्ण काल रहता है। और कृपाल सिंह शेखावत को उसको आधुनिक जनक मानते हैं। गोपाल सोनी का भी संबंध रहता है, राजेश गोदा है इसका भी संबंध रहता है। तो यहाँ ऑप्शन मानकर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? महाराजा उम्मेद मिल के नाम से बात करें तो दोस्तों महाराजा उम्मेद मिल है जो आपकी पाली में है। और पाली में इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। महाराजा उम्मेद सिंह मिल की बात करें तो पाली में रहती है। आगे देखिएगा अभी आगे कि जो भी प्रश्न से राजस्थान जीके के संदर्भ में उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा,
अगला जो प्रश्न है आपके राजस्थान जीके से, ये पॉलिटिकल से संबंधित, आगे देखिएगा। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सैंपल पुल ढह गया, वो किस नदी पर था? तो ये नदी आपकी साबरमती नदी होगा। कौन सी नदी होगा? साबरमती। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के मोरबी की बात की जा रही है, जहाँ से पुल ढहने के कारण काफ़ी ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आगे देखिएगा भाई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? उत्तम श्रेणी का कोयला। दोस्तों आप जानते हो कि कोयले की जो उत्तम गुणवत्ता होती है, कोयले के कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइड होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। तो जो कोयले की जो उत्तम किस्म मानी जाती है 81% की बात कर रहे हैं, और 81 जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एंथ्रेसाइड। एक बिल्कुल राइट होगा, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। बाकी भारत में ज़्यादातर आपके बिटुमिन्स कोयले का भंडारण पाया जाता है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आपका डी नंबर ऑप्शन लिग्नाइट कोयला आपका प्रसिद्ध है। हल्का भूरे रंग का कोयला होता है। राजस्थान में आप जानते हो जो पश्चिमी जो राजस्थान के बाड़मेर का और जो प्रदेश है बाड़मेर सांचोस बेसिन पाया जाता है, वहाँ सर्वाधिक आपकी लिग्नाइट कोयला जैसे कपूडी है, जलपा है, ब्रसिंगसर है, ऐसे कई आपके पाए जाते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? तो दोस्तों आप जानते हो मरुस्थल विकास कार्यक्रम आपकी बात करें तो लगभग 1973 ईस्वी में आपके मरुस्थल विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। लगभग राजस्थान के 16 जिलों के आसपास ये कार्यक्रम, कितने उपखंडों में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आगे देखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। तो अहमदाबाद गुजरात में जो हुआ था वो आपके जो खेल थे वो आपके 36वें थे। 37वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोवा में प्रस्तावित रखा गया है, और 36वें हुए थे आपके अहमदाबाद गुजरात में हुए थे, जिनमें राजस्थान शायद तक 20वें स्थान पर रहा था। राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। आगे राजस्थान जीके से संबंधित आपके कौन से प्रकार के प्रश्न रहेंगे? आगे देखिएगा। आगे राजस्थान जीके से मालपुरा करौली मैदान भाग। दोस्तों आप मालपुरा जो करौली का मैदान पढ़ते हो, ये आपका जो मैदान रहता है बनास बेसिन का जो एरिया, मालपुरा जो करौली के आसपास का जो भूभाग रहता है, सवाई माधोपुर करौली के आसपास का जो बेसिन रहता है बनास बेसिन का भाग माना जाता है मालपुरा करौली का बेसिन। अजमेर और जो मालपुरा वाला भूभाग है, यहाँ आपके जो रहता है टोंक अजमेर और करौली का, वो बनास बेसिन का भाग माना जाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो मानकर चलिएगा 68 नंबर जो प्रश्न है, इस 68 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बनास बेसिन होगा भी मालपुरा के संदर्भ में। आगे देखिएगा। आगे राजस्थान में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसके अवसर पर आपके राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा भाई। आगे के प्रश्न आपके रहते हैं। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को इनके आधिपत्य से मुक्त करवाया। भाई प्रतिहार शासकों के अंकुश पर रोक लगाने वाले राजा की बात की जा रही है, तो यहाँ मानकर चलिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी वत्सराज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा। हाँ, आगे के जो भी प्रश्न आपके वो देखते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है, यानी रणभेरी के नाम से? तो वो आपके बांकिया है। बांकिया जो वाद्य यंत्र है उसे रणभेरी के नाम से या भेरी वाद्य यंत्र के नाम से भी। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा? गंभीरी और बेड़च नदी की बात की जा रही दोस्तों। राजस्थान में कई दुर्ग से रहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपके ऐसे दिए हुए हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। आप रणथंभौर को पढ़ते हो, कुंभलगढ़ को पढ़ते हो, टोटगढ़ में ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है। और इस 25 नंबर प्रश्न का ऑटोमेटिक आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा और वो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़, बामनी और चंबल भैंसरोडगढ़, आहू और कालीसिंध नदी के किनारे आपका कागरोनगढ़, प्रवन नदी के किनारे यानी आपका शेरगढ़ दुर्ग 12 रहता है। आगे देखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका ये रहा।
देखिएगा, निम्न में से कौन सा समय मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून के प्रत्यावर्तन, तो मानसून के प्रत्यावर्तन की बात करते हैं। प्रत्यावर्तन का यहाँ मतलब देखिएगा, मानसून आपका प्रत्यावर्तन का समय पूछा गया, तो यहाँ अपने आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। और मानसून का प्रत्यावर्तन यानी मानसून का आगमन होता है वो आपके जून और सितंबर तक का जो काल होता है वो आपका रहता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो लौटते हुए मानसून आगमन यानी मानसून जून से सितंबर तक रहता है, वर्षा ऋतु रहती है। फिर आपके मानसून जो लौटता मानसून आपके अक्टूबर और नवंबर का दिसंबर का जो महीना रहता है वो आपका मानसून लौटने का समय होता है। मानसून आगमन का समय आपके जून से सितंबर तक रहता है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। और ये व्लादिमीर जेलेंस्की आप पढ़ते हो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चला, तो ये यूक्रेन के आपके राष्ट्रपति है। आगे देखिएगा, राजस्थान जीके के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। रिको महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो रिको महिंद्रा ग्रुप शायद तक आपके जयपुर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे के जो भी प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। और आपके जो प्रश्न है वो कौन कौन से प्रकार के रहेंगे। तो ज़्यादातर मैंने राजस्थान जीके के यानी राजस्थान सूखा संभवित क्षेत्र कार्य संबंध किस गतिविधियों से नहीं है? गरीबी निवारण से संबंधित नहीं है। मिट्टी नमी संरक्षण करना, जल संसाधन का विकास करना, वृक्षारोपण करना, बिल्कुल आपकी गरीबी निवारण करने से संबंधित नहीं। 111 नंबर प्रश्न, इसका ए नंबर ऑप्शन मानकर चलिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान जीके के संदर्भ में जो भी प्रश्न है वो आपके अच्छे प्रश्न पूछे गए भाई। निम्न में किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला? कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का उत्खनन है जो राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा किया गया, क्योंकि इस विभाग के द्वारा 1985-86 ईस्वी में राजस्थान संग्रहालय या जिसे कालीबंगा संग्रहालय बोलते हैं वहाँ इसकी स्थापना की थी। प्रारंभिक की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ की बात की जाए तो प्रारंभिक यहाँ भारतीय पुरातात्विक जो BV लाल के नाम से पढ़ते हो तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा किया गया था, परंतु प्रेजेंटली जो उत्तरदायित्व है वो राजस्थान पुरातात्विक विभाग संग्रहालय जयपुर के द्वारा इसका देखरेख किया जा रहा है। आगे देखिएगा, एक अच्छे पेपर इसकी बात करें तो शानदार पेपर बनाया गया है। और अगला प्रश्न पूछा गया, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से 1912 था। 1911 और 1912 की बात करें तो गोविंद गिरी का जो मूल था वो था बेड़सा ग्राम चित्तौड़गढ़ का। यहाँ 15 नंबर ऑप्शन का जो सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चित्तौड़गढ़ के बेड़सा ग्राम में यहाँ गोविंद गिरी के द्वारा बात करें तो धूनी स्थापित की गई थी और यहाँ रहकर इन्होंने आदिवासियों में जनजागृति फैलाई थी। और 1913 में आपको पता है मानगढ़ धाम जैसी भयंकर हत्याकांड भी हो गया था। पैनगंगा निम्न से नदियों की सहायक नदी है, तो पैनगंगा की बात करें तो पैनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी रहने वाली है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले राजस्थान जीके के संदर्भ में आपके और कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे भाई। सभी प्रकार की आपकी ऑथेंटिक और स्टिक प्रकार की जो आंसर की है वो आपको देने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ देखिएगा जितने भी राजस्थान जीके के संदर्भ में जितने भी प्रश्न हैं, वर्तमान राजस्थान नगर निगमों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में मानकर चलेगा 10 नगर निगम है। कितने नगर निगम? अभी वर्तमान राजस्थान में 10 नगर निगमों की संख्या है। याद प्रत्येक जिले की बात करें, आपके कोटा है, जयपुर है, वहाँ 2-2 नगर निगम स्थापित किए गए। 10 नगर निगम है राजस्थान में, 10 नगर निगम है राजस्थान में मानकर चलिएगा। आगे देखिएगा, आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे। और राजस्थान ग्राम पंचायतों की कुल संख्या की बात करें तो राजस्थान कुल ग्राम पंचायत थे आपके 11,152 रहेंगे भाई। यहाँ ऑप्शन नंबर आपके 3 रहेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें तो डी रहेगा, डी नंबर ऑप्शन।
हाँ, ग्राम पंचायत 343 आपकी बात करें तो और वृद्धि हो गई है टोटल इस प्रकार के 11,000। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला। दोस्तों आप जानते हो राजस्थान के जो पुष्कर मेला है वो आपके कार्तिक माह में, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में 3 बड़े मेला लगते हैं। एक तो आपका कोलायत बीकानेर सांख्यिक दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि का मेला लगता है, एक चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है और एक पुष्कर अजमेर राजस्थान का सबसे रंगीला मेला लगता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 136 नंबर प्रश्न है और 136 नंबर प्रश्न की बात करें तो वो कहाँ रह गया आपका 126 नंबर आ गया, 138 आ गया। इनके बाद में आपका राजस्थान जीके के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते 120 आ गया, 118 आ गया, 123, 24, 25, 26 के बाद में आपके 36 नंबर प्रश्न कहाँ रह गया आपका 37 आ गया। हाँ देखिएगा 36 नंबर प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजर। दोस्तों अमूमन आप लोग पढ़ते हो राजस्थान में कर्क रेखा है जो कि 2 जिलों से गुजरती है, आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और वैसे कर्क जो आपकी कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। वैसे कर्क रेखाओं की वैसे कोई लंबाई नहीं होती, फिर भी आपकी जो गाइडें वाइडें वहाँ दे रखी कि 26 किलोमीटर के आसपास राजस्थान से गुजरती है। कई जगह ऐसे अमूमन पढ़ने को मिलता है कि 80 किलोमीटर भी राजस्थान से गुजरती है। तो देख लेना यहाँ आपके ऑप्शन है, बिल्कुल सीधा फैक्ट पूछा गया और डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बांसवाड़ा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न बनते थे उनके स्टिक आंसर की देने का प्रयास किया गया है। बाकी आप सब आपको आगे के हमारे विमल सर के द्वारा आपको जो बताए जाएंगे, आपके जो मैथ्स हैं साइंस है उनके प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। जैसे कि सर ने आपको जैसे कि सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित बताए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीधा डायरेक्टली 150 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। तो 150 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है। तो प्यारे दोस्तों जो यशोभिलाषा शब्द है इसमें जो संधि है वो होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब बात कर लेते हैं, जैसे इसमें तो आपको बता दिया सर ने कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283 है, जिसमें ये क्वेश्चन हो गया। उससे आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 148 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित है। तो ये एक लोकोक्ति है, जैसे हम बोलते हैं ना, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी शेर, मतलब जितना ही खर्च करिए जितना कि हमारे पास हो। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इधर ही जो 143 नंबर क्वेश्चन है कि घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है। तो प्यारे दोस्तों जो घुड़सवार शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम अगर 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो प्यारे दोस्तों 1275 होगा। अगर विषम संख्याओं का योग पूछ लेते तो 2500 होगा, और अगर औसत पूछ ले तो वो होगा 5550। आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है जो 145 नंबर क्वेश्चन है कि ARCHI-7 अमेरिकी स्टैंडर्ड ये जो है ये कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर्स होते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसमें 128 करेक्टर होते हैं। कितने? 1 से 28। ये क्वेश्चन सर ने करा दिया होगा, नहीं कराया तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। तो ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। आगे बात कर लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों अभी तक 4 बार लागू किया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार। आगे बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की क्वेश्चन की, तो वो तो सर कराएंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं जो अपने है, ये देखो ये क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन है कि द अडॉप्शन गैप रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो दोस्तों वो करता है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UN कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एक भू स्थिर उपग्रह
तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भू-स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल से भ्रमण करता है। तो 35,786 की ऊंचाई पर वो भ्रमण करता है और वह ध्रुवीय तल पर भ्रमण करता है घूर्णन के साथ। ठीक है, पहले दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे ये देखो 116 नंबर क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बेहद ही सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्लॉक का कोड 34,235 है, टाइम का कोड है 8,709 और ये मोल्क का कोड क्या होगा दोस्तों, इसका कोड होगा 72,495। आगे बात कर लेते हैं ये 117 नंबर क्वेश्चन कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो पेनगंगा नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। आगे बात कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चनों की। तो ये 136 नंबर क्वेश्चन आपको सर ने बता ही दिया। हाँ, 132 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 132 नंबर में जो आकृति दी गई है रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले ये सामने की तरफ कर दी गई, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ, फिर जैसे ऐसे समझो कि पहले राइट की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ। अब जो आकृति होगी तो वो नीचे की तरफ होगी, पर ये जो डायरेक्शन है वो भी ध्यान रखना। देखो पहले अंदर की तरफ है, फिर बाहर की तरफ है। ये जैसे डैश डैश ये डायरेक्शन जैसे किए हुए हैं, वो पहले अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, वापस अंदर की तरफ। तो अब जो डायरेक्शन होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। तो पहले ए ऑप्शन में देखो एक बाहर है एक अंदर है, बी में देखो दोनों अंदर है और डी में देखो दोनों अंदर है, बट सी है उसमें दोनों बाहर है और आकृति भी बन रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन 132 नंबर क्वेश्चन में। 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडाइसिक गुप्त जैसा स्वरूप रखता है। तो हीरा जो होता है वो कार्बन का जियोडाइसिक गुप्त स्वरूप रखता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 129 नंबर की, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है। तो ब्राउज़र प्रोग्राम होता है वो इंटरनेट पर वेबसाइट देखने में मदद करता है। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आगे जो अपने अकॉर्डिंग है कि कौन सा ये नहीं है, अपने जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में दोस्तों पंजीकरण बोलते हैं। पंजीकरण क्या बोलते हैं? पंजीकरण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो हमारे जो देखो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वो एकदम करेक्ट बताए जाएंगे। तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो तवांग क्षेत्र है जो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। तवांग क्षेत्र है वो उत्तराखंड में स्थित है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करें इसमें ए ऑप्शन होगा। आगे बात कर लेते हैं हम, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। तो जो बबूल का जो वृक्ष होता है ये तो नहीं होगा, न ही टीक होगा, न ही विलो होगा। आम की लकड़ी का जो वृक्ष होता है उसका जो बैट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट बैट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ ये बात होएगी। ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको सर ने बता ही दिया कि वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति कहाँ के, अभी जहाँ पे युद्ध हुआ था रूस और यहाँ जेलेंस्की वो यहाँ के राष्ट्रपति है यूक्रेन के। 116 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पुनीत पश्चिम की ओर चलता है। पुनीत किधर चलता है? पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ के एक बार पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, एक बार पुनः बाईं ओर और अब दाईं ओर और अंत में भी वह दाईं ओर चलता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है? तो प्यारे दोस्तों वह है जो पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो जो असेंबलर जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो इस प्रोग्राम के अंदर ही बदलती है। आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे एकदम सटीक और शानदार जो आंसर किए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। आगे वाले जो भी पेपर हो रहे हैं उनकी हम जल्दी से जल्दी आंसर की लेके आएंगे। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।